एक लड़की घने जंगल में अपनी बकरियां चरा तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो प्यास से तड़प तड़प कर बेहोश हो गया था। लड़की ने उसे पानी पिलाया तो लड़का होश में आ जाता है। जब लड़के की आंख खुली तो देखता है कि उसके पास एक बहुत ही सुंदर लड़की बैठी है। लड़की को सुनसान जंगल में अकेला देख लड़के की नीयत बिगड़ जाती है। फिर लड़के ने उस लड़की के साथ क्या किया, पूरी कहानी को विस्तार से समझाऊंगा। आप इस कहानी को अंत तक देखिए। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक होने वाली है। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टोरी बाय सुल्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से। शिमला वो जगह है जहां बादल धरती को छूते हैं और हवा में एक अजीब सी ठंडक होती है जो सीधे दिल में उतर जाती है। वही की वादियों में बसी थी शीतल, एक सीधी सादी पहाड़ों जैसी शांत लड़की जिसकी आंखों में सपने और दिल में अकेलापन बसा था। शीतल अपने माता पिता के साथ रहती थी। शीतल के माता पिता के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां थी। भेड़ बकरियों को बेचकर गुजारा किया करते थे। एक बार शीतल के माता पिता अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। शीतल से बोल गए थे, बेटा तुम बकरियों को जंगल में लेकर चली जाना। तो शीतल के कहा, ठीक है पिताजी। फिर दोस्तों, शीतल जो होती है वो सुबह उठकर बकरियों को जंगल की तरफ लेकर चली जाती है। बकरियां रोज की तरह घने जंगलों की ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ घास चरते चरते चली जाती है। शीतल भी बकरियों के पीछे पीछे पहाड़ों के तरफ चली जाती है। सुबह से दोपहर हो जाती है। शीतल बकरियों के पीछे पीछे कभी इधर कभी उधर दौड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो एक पेड़ की छां में लेटा था। शीतल ने उसके पास जाकर देखा तो मुंह सुख रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितने देर से ये लड़का बेहोश होकर पड़ा है। तभी शीतल ने अपनी बोतल से उसके मुंह में पानी डाला तो लड़का उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि इस बियाबान जंगल में इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आई है। वो अपनी पीड़ा तो भूल गया और लड़की को टकटकी लगाकर देखने लगा। तभी शीतल ने कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो और इस तरह क्यों लेटे थे। तो लड़के ने शीतल से कहा, मेरा नाम राहुल है, मैं दिल्ली से यहाँ घूमने आया हूँ। मुझे ये ऊंचे नीचे पहाड़, हरे भरे बाग बगीचे, ये नदियाँ, ये झरने देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। सो इन्हें देखने के लिए अपने घर से मोटरसाइकिल लेकर निकला था। लेकिन यहाँ घने जंगलों में आकर मैं रास्ता भटक गया था और मेरा खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया था। मुझे बहुत प्यास लग रही थी तो मुझे चक्कर आ गया। मैं यहाँ बेहोश होकर गिर गया था। लेकिन आज आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। लेकिन तुम यहाँ इस सुनसान जंगल में अकेली क्या कर रही थी और तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने कहा। तो शीतल ने जवाब दिया, मैं यहाँ अपनी बकरियों को घास चराने आई थी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है और मेरा नाम शीतल है और अब काफी शाम हो चुकी है, मैं अपने घर जा रही हूँ। इतना बोलकर शीतल अपनी बकरियों को लेकर चलने लगती है। तो राहुल कहता है, आज रात मैं तुम्हारे घर में बिताना चाहता हूँ। कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा? तो शीतल बोली, अगर किसी गांव वाले ने तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। तो राहुल उससे ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है। तो दोस्तों, शीतल सिर्फ नाम की ही शीतल नहीं थी, उसका मन भी बहुत ही शीतल और कोमल था। तो वो राहुल को अपने साथ गांव में लोगों से छुपते छुपाते अपने घर तक लेकर आ गई। उसके लिए खाना बनाया। फिर दोनों ने खाना खाया और अलग अलग बिस्तर पर एक ही झोपड़ी में सोने लगे। लेकिन राहुल को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिल में शीतल के प्रति गलत भावनाएं जागृति होने लगी। इधर शीतल का भी दिल बहुत घबरा रहा था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। आज से पहले किसी अनजान मर्द के साथ अपने घर में अकेली नहीं रही थी। तभी राहुल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोस्तों, शीतल इतनी भोली थी कि वो राहुल के दिल में क्या चल रहा है इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। स्त्री पुरुष का मिलन क्या होता है, इस बारे में शीतल को कुछ भी जानकारी नहीं थी। राहुल ने उसे अपने भरोसे में लेकर उसके साथ अपनी इच्छा पूरी करने लगा। शीतल ने आज से पहले इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था।
कि ऐसा भी कुछ होता है, लेकिन उसे अच्छा बहुत लग रहा था। जब राहुल अपने मकसद में कामयाब हो गया तो सुबह होते ही शीतल से बोला, शीतल, अब मुझे जाना होगा क्योंकि अभी मेरी यात्रा पूरी नहीं हुई है। तो शीतल ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब दोबारा कब आओगे? तो राहुल ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा और तुमसे शादी करूंगा। इतना बोलकर राहुल वहां से आगे की ओर चला जाता है। अब दोस्तों, शीतल जो होती है अपने घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है तो शीतल को राहुल की याद सताने लगती है। अब हर रोज जब वो जंगल में बकरियां चराने जाती थी तो ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर देखती थी कि कहीं उसे राहुल आता हुआ नजर आ जाए। ऐसा करते करते उसे 4 से 5 महीने बीत जाते हैं। उसकी तबीयत खराब रहने लगती थी। तो एक दिन उसकी माँ ने पूछा, बेटी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैं देख रही हूँ आजकल तुम खोई खोई रहती हो। क्या बात है, मुझे बताओ। तो शीतल बोली, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। दोस्तों, शीतल भला कैसे बताए कि उसे राहुल की याद आ रही है। जब से गया है तब से उससे दोबारा कोई बातचीत नहीं हुई है। शीतल अपने मन की बात मन में दबा कर रखती है और माँ की बात का कोई जवाब नहीं देती है। कुछ दिनों बाद शीतल का पेट सामान्य लड़कियों से ज्यादा बड़ा होने लगता है तो उसे और ज्यादा चिंता होने लगती है, क्योंकि उसने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जब किसी लड़की का पेट बढ़ने लगे तो समझो वो गर्भवती हो सकती है। शीतल के माथे पर भी चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी थी। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, अगर कुछ दिनों बाद मैं माँ बन गई तो मैं अपने माँ बाप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मैं कैसे समाज में सर उठाकर जीऊंगी? फिर दोस्तों, शीतल को याद आता है कि राहुल ने उसे अपने घर का पता बताया था। तो शीतल सुबह होते ही अपने घर से निकल जाती है और अपने गांव से दिल्ली की ओर आने वाली बस में बैठ जाती है। कुछ घंटों का सफर करके दिल्ली बस अड्डे पर उतर जाती है। शीतल का दिल बहुत घबरा रहा था क्योंकि इतनी बड़ी सिटी में वो अकेली थी। कभी उसने अपने गांव से बाहर कदम नहीं रखा था। बड़ी सिटी की चकाचौंध क्या होती है उसे कुछ पता नहीं था। फिर वो किसी तरह अपने आप में हिम्मत करती है और राहुल के घर का पता लोगों से पूछने लगती है। सुबह से शाम तक इधर-उधर सड़कों पर भटकती रहती है। शाम को एक मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाती है, जहां पर पहले से ही और भी भिखारी महिलाएं, बच्चे बैठे हुए थे। शीतल ने भी उनके साथ बैठकर सारी रात बिता दी। सुबह फिर से उसने राहुल के घर का पता लोगों से पूछना शुरू कर दिया। फिर किसी नेक आदमी ने उसे राहुल के घर का पता बता दिया। तो शीतल ने राहुल के घर के गेट की बेल बजाई। सिक्योरिटी गार्ड ने शीतल को भिखारी समझकर कहा, बेल क्यों बजा रही हो? जाओ यहाँ से। तो शीतल ने कहा, मुझे राहुल साहब से मिलना है। सिक्योरिटी गार्ड बोला, यहाँ कोई राहुल नहीं रहता है, तुम जाओ यहाँ से। फिर दोस्तों, शीतल जो होती है वो गेट पर ही बैठ जाती है और राहुल का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद राहुल अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता है तो शीतल की नजर उस पर पड़ती है। शीतल उसे आवाज लगाकर रोकने का प्रयास करती है, लेकिन राहुल उसे भिखारी समझकर अनसुना कर देता है। तो शीतल उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। राहुल उसे देखकर भौंचक्का रह जाता है। फिर कहता है, अरे शीतल, तुम यहाँ कब आई? तो दोस्तों, शीतल उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगती है और दोस्तों, राहुल की आंखों में भी आंसू थे। फिर शीतल का जब मन हल्का हुआ तो बोली, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी परेशान थी। इतने दिनों में एक भी बार तुम मुझसे मिलने मेरे घर नहीं आए। तो राहुल बोला, शीतल, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बारे में अपने माता पिता को बताया था, लेकिन उन लोगों ने तुमसे मिलने से मना कर दिया था। इसीलिए मैं नहीं आ पाया था, क्योंकि उनका मानना था वो मेरी शादी किसी ऊंचे खानदान की लड़की से करेंगे जो हैसियत में उनके बराबर हो। राहुल और शीतल घर के बाहर खड़े होकर ये सब बातें कर रहे थे। तभी राहुल के पिता की नजर उन दोनों पर पड़ती है। तो उसके पिता घर से बाहर निकल कर आते हैं और राहुल से पूछते हैं, ये लड़की कौन है? तुम क्यों इससे बातें कर रहे हो? तो राहुल ने कहा, मैं इससे प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके पेट में मेरा बच्चा पल रहा है।
बेटे की बात सुनकर पिता का पारा हाई हो गया। वो बोले, तुम किसी भी लड़की को शादी करके हमारे घर लेकर आओगे तो क्या मैं उसे अपना लूंगा? मैं किसी ऐरी गैरी लड़की को अपने खानदान की बहू नहीं बना सकता। राहुल के पिता की बात सुनकर शीतल का मन घबराने लगा। वो सोचने लगी, अब मेरा क्या होगा? मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी? उसके दिमाग में ये सब ख्याल चल रहे होते हैं। तभी राहुल उसका हाथ थामता है और अपने पिता से कहता है, अब मैं इसी के साथ शादी करूंगा। आपको जो करना है वो कर लो। फिर राहुल शीतल को एक मंदिर में ले जाकर उसके साथ शादी कर लेता है। तो शीतल राहुल को अपने गांव लेकर चली जाती है। फिर शीतल अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बताती है। तो उसके माँ बाप अपनी बेटी का साथ देते हैं और राहुल को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। राहुल अपने ससुराल में रहने लगता है। कुछ दिनों बाद राहुल के माता पिता भी शिमला पहुंच जाते हैं और राहुल से कहते हैं, बेटे, मुझसे गलती हो गई थी। मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया था, लेकिन अब मैं तुझे और अपनी बहू शीतल को लेने आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो। तो दोस्तों, राहुल अपने माता पिता की बात मान लेता है और अपनी पत्नी को लेकर वापस दिल्ली आ जाता है। अब दोनों पति पत्नी अपनी खुशहाल जिंदगी बिताने लगे हैं। तो मिलेंगे फिर एक और ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।